हाँ जी देवी और सज्जनों, क्या हाल है आपके। तो आज हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हमारी थर्ड मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इस थर्ड मीटिंग के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दे दिया था। क्या दे दिया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, जो कि 22 दिसंबर 1947 को पास हो गया था, राइट, सॉरी 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था, ठीक है। अब ये जो पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को, इसी का ही एडवांस्ड वर्जन क्या कहलाता है, तो भाई साहब वो कहलाता है हमारा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कहलाता है, ठीक है। तो उसी प्रियम्बल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने मेरा वो लेक्चर देखा है तो वेल एंड गुड है, नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो देखा होता तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से इसके अंदर समझ में आया था, पर मैं तो समझा ही दूंगा। देखो, जैसे ही हम प्रियम्बल को शुरू करते हैं, तो प्रियम्बल को शुरू करने के बाद सबसे पहली जो लाइन आती है वो आती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया लाइन है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि हम जो हमारे संविधान में शक्तियां ले रहे हैं वो लोगों से ले रहे हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा अगर मैं मतलब बताऊं तो सॉवरेनिटी लाइज इन द पीपल। सॉवरेनिटी लाइज इन द पीपल। संप्रभुता जो है वो लोगों में है, लोगों से ही हमारे देश की और हमारे संविधान की शक्ति है, ये बेसिकली बात ही कह दी, ठीक है। अब ये बात हमने हमारे यहाँ से नहीं ली, तो कहाँ से ली है भाई साहब? ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया वाली लाइन है वो हमने उठाई है अमेरिका से। अब इससे क्या है कि जहाँ जहाँ से भी कोई लाइन ली है मैं सारी लिखते जाऊँगा ताकि बाद में आपको दिक्कत ना है, सोर्सेज आपको आसानी से याद हो जाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका क्या है, उस टाइम पर बड़ी फ्रीडम राइट्स उनकी बात करता है, लोगों को बहुत प्राथमिकता देता है। तो ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी गई थी और हमने वहाँ से निकाल ली। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया था हमारा बनाने से पहले। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको दिक्कत आती होगी, ठीक है। अब जब आप प्रेम्बल पढ़ते हो तो लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, है ना। जब कॉन्स्टिट्यूट इंडिया के बात आया था तो वहीं पर अगली बात शुरू हो जाती है कि इंडिया को कैसा बनाएंगे। किसको? इंडिया को हम कैसा बनाएंगे। देखो, हमने जैसे सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वो बोलते हैं, बोलने में फटाफट होता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री एंड टू गिव जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, तो वो सारी बातें हैं। तो हमने पहली बात ये देखनी है कि इंडिया को हम कैसा बनाएंगे। तो इंडिया को भाई साहब पहले तो बनाएंगे हम सॉवरेन। क्या बनाएंगे? सॉवरेन। फिर दूसरा इंडिया को बनाएंगे सोशलिस्ट, ठीक है। फिर तीसरा इंडिया को बनाएंगे सेकुलर, ठीक है। फिर चौथा इंडिया को बनाएंगे डेमोक्रेटिक, ओके। अब डेमोक्रेटिक में लास्ट में हम इंडिया को बनाएंगे रिपब्लिक। अब यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब जानने वाली बात यह है कि जब हमने संविधान बनाया, जब हमने संविधान हमारा ड्राफ्ट किया, तो उस टाइम पे यहां पर सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड उसके अंदर नहीं थे। सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड उसके अंदर नहीं थे, वो हमने बाद में जोड़े थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंदर से। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन सीधा ही आता है, आपसे सीधा पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड लेटर बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसमें दिया होगा सॉवरेन था, सोशलिस्ट था, सेकुलर था, डेमोक्रेटिक था। तो आपको ध्यान रखना है कि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जो है वो बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से हमने ले लिया था, ठीक है। अब हमने अगला वर्ड जो इसके अंदर डाला वो था भाई साहब जस्टिस। क्या? जस्टिस। अब पूछने वाली बात तो ये थी कि जस्टिस कौन से प्रकार का होता है, कितने कितने प्रकार का हमें मिलेगा। तो देखो जी, 3 प्रकार के जस्टिस हमें दिए गए थे। एक तो दिया गया था सोशल, ठीक है। अब एक दिया गया था इकोनॉमिकल, ओके, और एक हमें जस्टिस दिया गया था पॉलिटिकल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे संविधान के अंदर ऐसी शक्ति होगी कि वो जनता को सोशल जस्टिस देगा, इकोनॉमिकल जस्टिस देगा, पॉलिटिकल जस्टिस देगा। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है भाई साहब? समाज में न्याय, इकोनॉमिक आर्थिक न्याय। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब किसी को भी वोट डालने का और चुनावों में खड़ा होने का अधिकार। ये सारे जस्टिस की बात हमने कर ली थी। अगली आती है बात हमारे यहाँ पर क्या होगी, संविधान में एक लिबर्टी भी होगी लोगों के पास। क्या होगी? लिबर्टी। अब भाई साहब लिबर्टी किस चीज़ की होगी? तो लिबर्टी होगी एक तो आपके पास थॉट, राइट। दूसरी लिबर्टी होगी आपके पास एक्सप्रेशन, राइट। तीसरी लिबर्टी होगी आपके पास बिलीफ। चौथी लिबर्टी होगी आपके पास फेथ। और लास्ट आपके पास लिबर्टी होगी वर्शिप। जब आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ते हो तो मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में
वोकेशन, एसोसिएशन और एक्शन, ये तीन चीजें एक्स्ट्रा ऐड होती है इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन provided by the Pandit Jawaharlal Nehru, Pandit Jawaharlal Nehru has 3 more liberties. अब वो कौन कौन सी हैं? वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन। तो वोकेशन, एसोसिएशन और एक्शन, ये 3 लिबर्टी अलग से हमारे उसके अंदर दी रखी थी हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, पर प्रीएम्बल पे 5 ही है। थॉट होगी, एक्सप्रेशन होगी, बिलीफ होगी, फेथ होगी, वर्शिप होगी। अब एक हमने कहा कि हम यहाँ पर क्या देंगे, इक्वालिटी भी देंगे भाई, ठीक है जी, इक्वालिटी दे देते। अब इक्वालिटी कौन सी? 2 प्रकार की इक्वालिटी देंगे, वहां पर 3 थी। वहां पर इक्वालिटी बिफोर द लॉ भी थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, यहाँ पर 2 इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड भाई साहब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी हमारे यहाँ पर होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिकली संविधान में इतनी मोटी मोटी हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमने जस्टिस यहाँ पर लिया था ना, जस्टिस, ये जस्टिस हमारा नहीं है, जस्टिस हमने रशिया से बोरो किया था, राइट। रशिया में रेवोल्यूशन चलता था, रशिया का रेवोल्यूशन चल रहा था, रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे हमारे पास आया था। वैसे ये लिबर्टी हमने फ्रांस से बोरो किया था, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम हमारे पास आया था। इक्वालिटी भी हमने फ्रांस से बोरो किया था, और ये भी हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में पता चला था ऐसी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, अगर वैसे तो ज़्यादा काम की बात नहीं है, पर ध्यान रखना हो तो 1789 से लेकर 1799 तक 10 साल तक चला था, ठीक है। तो इक्वालिटी और लिबर्टी तो हमने कहाँ से ली थी? फ्रांस से। जस्टिस हमने कहाँ से लिया था? रशिया से। और वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो सॉवरेनिटी लाइज इन द पीपल, ये बात हमने कहाँ से ली थी? ये बात हमने ली थी अमेरिका से। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब एक आता है वर्ड हमारे पास फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, पेन चेंज करते हैं, एक ही पेन से बहुत बार हो गया। फ्रेटर्निटी, तो ये भी हमारे संविधान के अंदर वर्ड है। अब भाई फ्रेटर्निटी कौन सी होगी हमारे पास? फ्रेटर्निटी एक तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल होगी। फ्रेटर्निटी क्या होगी? एक तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल होगी, ठीक है। और दूसरी एक हमारे पास होगी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, कि हमारे देश में एक तो एक हर जो कॉमन मैन है उसकी डिग्निटी मेंटेन करी जाएगी, पूरे देश में यूनिटी होगी और इंटीग्रिटी को बना के रखा जाएगा। अब आता है इसमें थोड़ा सा ये आता है कि जो इसमें से डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल था, ये तो तब का ही है जब हमारे पास संविधान था, लेकिन ये जो वर्ड है ना, अब इसमें कई लोगों को लगता है सिर्फ इंटीग्रिटी ऐड किया था, नहीं, ये पूरा वर्ड ऐड किया था, एंड इंटीग्रिटी। अब ये भी उसी अमेंडमेंट से किया था जिसे सोशलिस्ट और सेकुलर किए थे, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। अब उसके बाद आपको सारी पता है कि इसके आगे लिखा होता है कि on 26 नवंबर 1949 वी हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं लाइन लिख देता हूँ। ऑन डेट 26 नवंबर 1949 वी हेयर बाय अडॉप्ट, enact, give to ourselves द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कल की क्लास से आप मुझे देख के बताओगे कि भैया ये जो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था हमारा, इस दिन कितने आर्टिकल्स ऐड हुए थे? क्वेश्चन है, हाउ मैनी आर्टिकल्स were added in the constitution on dated 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका संविधान है, ठीक है। अब मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ यहाँ पे कि हमारे कुछ एक राइटर्स ने संविधान को अलग अलग नामों से बुलाया है। आपको और कुछ पता ना हो, लेकिन वो नाम पता होने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो मैं नाम वगैरह सब लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि हमारे संविधान को N.A. पालकी वाला जी ने बोला था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपको पता होना चाहिए,
क्या बोला था? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बात बोली थी N.A. पालकीवाला जी ने, N.A. पालकीवाला जी ने ये बात बोली थी, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? N.A. पालकीवाला जी ने बोला था, ठीक है। अब एक बात बोली थी आत्मा अधिशिला, आत्मा आधारशिला, आई एम सॉरी, आत्मा आधारशिला बोली थी सुभाष कश्यप जी के द्वारा। आत्मा आधारशिला, तो ये बोला था सुभाष कश्यप जी के द्वारा। तो आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल जो कॉन्स्टिट्यूशन को किसके द्वारा दिया गया था? N.A. पालकीवाला जी के द्वारा। और आत्मा आधारशिला टाइटल दिया गया था सुभाष कश्यप के द्वारा। एक और याद रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मूल आत्मा किसने बोला था? हिदायतुल्लाह जी ने, जो हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ठीक है। तो ये बोला था हिदायतुल्लाह जी ने, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का होरोस्कोप इनको किसने बोला था? तो बोला था भाई साहब हमारे के.एम. मुंशी जी ने। अब आप मुझे बताओगे कि जो मैंने आपको कमिटीज़ पढ़ाई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, मेजर कमिटीज़, उनमें से के.एम. मुंशी किस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं? ठीक, किस कमेटी के मेंबर रह चुके हैं? ठीक है, तो हुज कमेटी, विच कमेटी, विच कमेटी? तो आपको मुझे ये बताना है कि के.एम. मुंशी जी कौन सी कमेटी के मेंबर थे। ये भी क्वेश्चन आपका, दो क्वेश्चन हो गए। एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि हाउ मेनी आर्टिकल्स वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट वाज डेटेड ऑन 26th of November 1949 एंड व्हिच ऑफ द पर्टिकुलर कमिटी डज द मेंबर हैज द के.एम. मुंशी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपको एक रिपीट कराता हूँ बात सारी। चलो भी, प्रियम्बल होता है, प्रियम्बल में हमारी बहुत सारी चीजें। एक और बात याद रखना, प्रियम्बल का जो ड्राफ्ट था वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। जिस ड्राफ्ट में प्रियम्बल को लिखा गया वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ये मैं भूल गया था। ड्राफ्ट हमने कहाँ से लिया था प्रियम्बल का? ऑस्ट्रेलिया से लिया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो जी, तो हम प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे। प्रियम्बल के अंदर बेसिकली पहले तो एक सबसे पहली लाइन लिखी होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और इंट्रोडक्शन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसका ड्राफ्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब होता है सॉवरेनिटी लाइज इन द पीपल, यहाँ की हमारी शक्ति जो है हम जनता से ले रहे हैं। ये बात हमने अमेरिका से ली थी। इंडिया को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री बनाना है, जिसमें से सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जब प्रियम्बल बना तो उस टाइम पे नहीं थे। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया गया था। उसके बाद जस्टिस हमने रशिया लिया था। जस्टिस हम 3 प्रकार के देते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी हमारे पास फ्रांस से ली गई है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 से 1799 के बीच में हुआ था, वहां से थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ है तो वर्शिप। लेकिन हम अगर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में देखते हैं तो वहां पर 3 और थे, वोकेशन, एसोसिएशन एंड इलेक्शन, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तीसरी मीटिंग में दिया गया था, जो कि 22 जनवरी 1947 में ये अप्रूव हो गया था। फिर हमारी इक्वालिटी भी हमने फ्रांस से ली, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी फ्रांस से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई थी हमारे पास। हालांकि जब आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ते हो उसमें एक और इक्वालिटी आती है, वो होती है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसको हमने प्रियम्बल में नहीं लिया। हमारे यहाँ पर फ्रेटर्निटी होगी। फ्रेटर्निटी कैसे होगी? डिग्निटी एक इंडिविजुअल की भी होगी, प्लस यहाँ पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन होगी। अब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन में से एंड इंटीग्रिटी जो वर्ड है वो हमने बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया था। फिर उसके बाद 26 नवंबर 1949 को वी हेयर बाय अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू अवर्सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अपने आप को संविधान दे दिया। फिर अब कितने आर्टिकल्स उस दिन ऐड किए गए थे जिस दिन हमने संविधान को अडॉप्ट किया था? कमेंट्स नहीं। उसके बाद हमारे जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल के अंदर क्या है कि कुछ लोगों ने अलग अलग टाइटल्स दिए हैं, जैसे कि आत्मा आधारशिला बोला सुभाष कश्यप ने। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला N.A. पालकीवाला ने। कॉन्स्टिट्यूशन की मूल आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला हिदायतुल्लाह जी ने। हॉरोस्कोप बोला कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। फिर आपके सामने एक बहुत अच्छा सवाल कि कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी संविधान की कमेटी में से कौन से कमेटी के मेंबर रह चुके हैं? अब इसके बाद तो यार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ज्यादा कुछ बातें नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक बातें ये है कि इसके क्रिटिसिज्म वगैरह है, लेकिन वो प्रीलिम्स तक के कोई काम का नहीं होता। बाद में क्रिटिसिज्म अगर ज्यादा जरूरी लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। और एक बात, इसको ये बात याद रख लेना कि जब हमारा संविधान बना था, while the making of the constitution, मैं लाइन लिख देता हूं, उसको लिख लेना ऐसे कैसे, while the making of the constitution, while the making of the constitution, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि preamble was added at the last, preamble सबसे लास्ट में ऐड किया गया था, was added at the last, आता सबसे पहले, लास्ट में ऐड किया गया था, सबसे बाद में जो डाला था वो preamble था, ठीक है।
कुछ लोग इसे प्रेम्बल को फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये भी वर्ड है कि आपसे यूं पूछ सकते हैं, ये तो किसने नहीं कहा था कि फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, लेकिन आपसे यूं पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज ऑल्सो नोन एज फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात आप ध्यान में रखना कि प्रियम्बल इज नॉन एज फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की फिलॉसफी किसको कहा गया है? तो भाई साहब प्रियम्बल को कहा गया है। तो ये भाई हमारा प्रियम्बल पूरा हो गया। प्रियम्बल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछा जाएगा। पूछे जाएंगे तो कुछ एक सोर्सेज पूछे जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड प्रियम्बल पूछा जाएगा, आपसे ड्राफ्ट वगैरह पूछ लेंगे, कब क्या हुआ था ये पूछ लेंगे, कौन सी चीज़ बाद में ऐड हुई थी, पहले ऐड हुई थी, लाइन वाइज भी आपसे पूछ सकते हैं। हाँ, ये बात मैं बताना भूल गया, आई एम सॉरी कि भी जैसे मैंने आपको लिखवाया ना, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ है तो वर्शिप, तो आपको लाइन में पता होना चाहिए, पहले थॉट आता है, एक्सप्रेशन आता है, बिलीफ आता है, फेथ आता है, वर्शिप आता है। जैसे मैंने आपको लिखाया कि जस्टिस, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पे सोशल आता है, सेकंड पे इकोनॉमिकल आता है, थर्ड पे पॉलिटिकल आता है। जैसे मैंने आपको लिखा है इंडिया को कैसा बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पे सॉवरेन, सेकंड पे सोशलिस्ट, थर्ड पे सेकुलर, फोर्थ पे डेमोक्रेटिक, फिफ्थ पे रिपब्लिक। ठीक है, और वैसे ही आपको पता होना चाहिए इक्वालिटी कौन कौन सी दो, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ही है, तो वो पहले स्टेटस दूसरी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और उसमें वर्ड याद रखना, सिर्फ इंटीग्रिटी नहीं है, एंड इंटीग्रिटी है। बस भाई, इसके अलावा तो प्रियम्बल में ऐसा कुछ है नहीं, सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ये छोटा सा टॉपिक था प्रियम्बल का, पर प्रियम्बल इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। मजे मारो, काचे काटो, और चैनल को अगर कोई एक आध लोग भी देखते हो, जो भी जिनको भी लग रहा है कुछ भला हो रहा है हमारा, आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं हम, और सब कुछ वैसे ही करा रहे हैं जो हमारे नोट्स में, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, जो हमने बड़ी मेहनत से बनाया है, और आप भी बड़ी मेहनत से इसको पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बात होगी। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में।